हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है नागरिकता से संबंधित। तो कुवैत में जो है नागरिकता के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार का मैसेज जा रहा है कि कुवैत के पुरुष तो जो है नागरिक रहेंगे वहाँ के, लेकिन जो महिलाएं विवाह करके जो है कुवैत में जो है यहाँ पर रहने आई थी, उनकी नागरिकता छिन गई है। हाँ, तो 46,000 लोगों की जो है नागरिकता यहाँ पर कुवैत में गई है, जिसमें से माना जा रहा है कि जो है 24,000 के करीब महिलाएं हैं जिनकी नागरिकता छीन गई। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जो है कुवैत में जो है महिलाओं की जो है पहचान का संकट। तो नागरिकता ही एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको पहचान दिलाती है। आपकी जो है आधार कार्ड बनता है, मतलब सॉरी आधार कार्ड का आपका एक पहचान पत्र बनता है। उसके आधार पर जो है स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी के आधार पर जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं। सब कुछ आपकी पहचान किसके आधार पर होती है? नागरिकता के आधार पर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कुवैत में हाल ही में जो है 42,000 लोगों की नागरिकता गई है। पुरुष और महिलाएं सब सम्मिलित है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जिसमें लगभग 26,000 शादीशुदा महिलाएं जो कि कुवैतियन जो है पुरुषों से विवाह करके वहां की नागरिकता हासिल करके रह रही थी, वो अब उस देश की नागरिक नहीं है। अब नागरिक नहीं है, उनको बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। क्यों? देखो, जैसे हमारे यहाँ पर है ना कि एकल नागरिकता, अगर आप भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने दूसरे देश की नागरिकता जो है छोड़नी पड़ेगी। द्वैध नागरिकता में थोड़ा सा फायदा होता है कि चलो यहाँ की गई तो हम वहाँ के तो कम से कम नागरिक हैं। लेकिन कुवैत में भी हमारे जैसे ही नियम कानून है। इसका मतलब जो महिला वहाँ की नागरिक बनी होगी, जो पुरुष वहाँ का नागरिक बना होगा, उसने अपने मूल देश की नागरिकता छोड़ दी होगी। अब यहाँ पर जो है अब नागरिक अपने देश का घोषित नहीं कर रहे हैं, दूसरे देश का नागरिक रहा नहीं, इसका मतलब जो है वो नागरिकता विहीन हो गया, उसकी कोई पहचान ही नहीं है कि वो कहाँ का निवासी है। अब यहाँ पर हो क्यों रहा है? तो जो ये कदम उठाया गया, इसकी आलोचना की गई है। वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की तरफ आकर्षित भी किया इस मुद्दे को, और उन्होंने जो है इसकी आलोचना की कि इस प्रकार की चीजें करना अपने आप में अमानवीय है। अब फैसला जो है दिसंबर 2023 में नए अमीर जो है, यहाँ पर नए अमीर जो है शेख मिसाल अल अहमद अल सबाह के सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ। इनके बारे में यही कहावत है कि जो है ये बहुत कठोर कदम उठाते हैं, और कई लोगों का मानना यह है कि जो इस प्रकार का यहाँ पर जो है संसद को भंग कर दिया गया है, पूर्णतः भंग कर दिया गया है। उसके बाद इस प्रकार के यहाँ पर जो है निर्देश जारी किए गए हैं। तो बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से जो है राजनीतिक मुद्दा है या राजनीतिक मंशा के तहत किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि जो है शेख के खिलाफ थे या जो है इनकी आलोचना करते थे, उन सभी की नागरिकता छीन ली गई है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर चर्चा में बनी हुई है। अब बात करते हैं मुख्य बिंदु। तो नागरिकता रद्द करने की कार्यवाही, तो 6 महीने में 42,000 लोग नागरिकता से बाहर हो गए हैं। 26,000 महिलाएं हैं, विशेष रूप से वो जिन्होंने जो है शादी की थी यहाँ पर। इनकी नागरिकता रद्द होने से राज्य विहीन है। राज्य विहीन मतलब है अब इनके पास किसी देश की नागरिकता ही नहीं है। प्रभाव क्या हुआ है नागरिकता जाने से? उनके अकाउंट फ्रीज, मतलब जो है कोई व्यक्ति रात में सोया, सब बढ़िया से चल रहा था, टेंशन फ्री था, सुबह उठा तो पता चला वो उस देश का नागरिक नहीं है, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो गया है, ये सारे यहाँ पर जो है बंद कर दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आपकी बाधित हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द है, संपत्ति खरीदने व्यापार में भागीदारी सब बंद कर दिया गया। इसके अलावा सरकार का तर्क अब इन्होंने क्या दिया है? सरकार ने यहाँ पर क्या बोला? सरकार ने बोला है कि जो भी लोग यहाँ पर जो है कुवैत से जो है ब्लड रिलेशन वाले हैं, जो कि मूलतः जो है यहीं के निवासी हैं, बस उन्हीं को यहाँ पर रखेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 50 लाख की आबादी है वहाँ पर कुवैत की, और उसका जो है 1/3 मेंबर्स जो है ही मुख्य रूप से कुवैत के हैं, बाकी सारे कहाँ के हैं? बाहरी व्यक्ति हैं। किसी ने जो है अवैध तरीके से नागरिकता हासिल की है, किसी ने विवाह के माध्यम से नागरिकता हासिल की, किसी का और कोई तरीका रहा। देखो लिखा यहाँ पर जो है केवल असली कुवैती ब्लड रिलेशंस वाले ही नागरिक रह सकते हैं। अवैध रूप से जो है जिन्होंने नागरिकता हासिल की उनकी पहचान की जा रही है, और उनको भी जो है निष्कासन किया जाएगा। अभी जो है हम जो देख रहे हैं 42,000 की संख्या, कल को बढ़कर और हो जाएगी। अब उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? जिस देश से संबंधित थे, क्या उस देश की नागरिकता उन्हें फिर से मिलेगी? इस पर जो है यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा था। कानूनी और जो है संवैधानिक बदलाव के बारे में बात करते हैं तो संसद भंग हो गई है, संविधान के कुछ हिस्से इन्होंने सस्पेंड कर दी हैं, नागरिकता कानून में संशोधन कर दिया है, नैतिक भ्रष्टाचार। देखो अब आपकी नागरिकता किन किन आधारों पर जाएगी?
अगर आप कुवैत में रहते हो, नैतिक भ्रष्टाचार के आधार पर। इसके अलावा अमीर की अगर आपने आलोचना कर दी है, धार्मिक बड़े बड़े जो भी वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनकी अगर आपने आलोचना कर दी है, तो इन सभी आधारों पर आपकी नागरिकता यहाँ से जा सकती है। अब अन्य पहलुओं की बात करते हैं तो मानवाधिकार का उल्लंघन। अब इस प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन लेना रातों रात, वो बहुत सारे जो है अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। पहला मुद्दा आता है मानवाधिकार का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, तो यह कार्यवाही जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बताई जा रही है। इस देखो हमारा जो UNHRC है जो बोलता है यूनाइटेड नेशंस जो है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो है के अनुसार किसी व्यक्ति को जबरन अगर आप जो है राज्य विहीन बनाते हैं तो वो व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पहला मुद्दा ये हो गया। दूसरा, इस डिसीजन से सबसे ज्यादा प्रभावित वहां की महिलाएं और बच्चे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अगर कोई महिला विवाह करके आई है, चलो ठीक है वो दूसरे देश की है, तो क्या उसके द्वारा जो बच्चा किया गया है वो बच्चा भी दूसरे देश का ही माना जाएगा या कुवैत का नागरिक नहीं माना जाएगा? क्योंकि बच्चा तो दोनों का हुआ ना। फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, महिलाओं के सारे अधिकार यहाँ पर छीन लिए गए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सबसे वंचित कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एक आशंका है वो ये है कि ये राजनीतिक मंशा है। ये जो उन्होंने बोला है कि सिर्फ जो है कुवैत के जो ब्लड रिलेशंस वाले लोग यहाँ पर रहेंगे, शायद इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, कोई सुधार के कार्यक्रम नहीं लागू किए गए हैं। देखो क्या लिखा है, अमीर द्वारा संसद भंग करना, आलोचकों की नागरिकता को छीनना, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात माना। जाहिर सी बात है लोकतंत्र का तो खंडन ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि जो है किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, अपने हिसाब से इस चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही हैं। पहले एक बार ज्योग्राफिकल मैप देख लेते हैं। ये है कुवैत, ठीक है, यहाँ पर इराक देखने को मिलेगा, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर ईरान देखने को मिलेगा, ये कुवैत और जो है कुवैत बे है, यहाँ पर जो है पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक संरचना की कि यहाँ पर समाज कैसा है। कुल संख्या कितनी है? 50 लाख है, जिसमें बोला जा रहा है कि 15 लाख जो है असली यहाँ के लोग हैं, बाकी आप समझ लो जो है बाकी 35 लाख लोग बाहरी हैं। तो क्या 35 के 35 लाख लोगों को जो है यहाँ से नागरिकता से वंचित कर देंगे? अब पता नहीं चला, क्योंकि अभी तो इसी प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो है शेष प्रवासी हैं जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, फिलीपीन से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं जो कि रहते हैं, और जो है कुछ नागरिक हैं, कुछ नागरिक नहीं है। महिलाओं को अक्सर जो है सामाजिक और कानूनी तौर पर द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता है। यहाँ की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को इन्होंने द्वितीय दर्जे का नागरिक माना है, वो वहाँ का नागरिक उनको मानते ही नहीं है, क्योंकि एक तो पहले तो बाहर से आई हुई ये मानते हैं, और जो है द्वितीय दर्जे का नागरिक यहाँ पे माना गया है। शादी के आधार पर नागरिकता को हटाना सीधे महिलाओं और उनके बच्चों को जो है असुरक्षित करने जैसा ही मामला हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं भारत में नागरिकता के मामले में। बहुत बार जो है नागरिकता से संबंधित जो है कानून वगैरह पारित किए गए हैं। 1947 इंडिपेंडेंट जो है इंडिया के बारे में है। उसके बाद जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का आया था, उसमें जो है थोड़ा सा जो है चेंजेस किए गए थे। 1955 के बाद जो है असम अकॉर्ड हमारा 1985 में आया था, इसमें थोड़े से फिर चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 1986 में लेकर के आया गया था। थोड़े से बदलाव जो है यहाँ पर 1992 में किए गए थे। ठीक है, कि जो है मतलब कैसे कैसे नागरिक हो सकते हैं यहाँ पर, अगर माता पिता में से कोई एक यहाँ से बिलोंग करता है और दूसरा व्यक्ति जो है किसी भी रूप से जो कोई अपराधी वगैरह ना हो, ये सारे नियम कानून हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रखे। ठीक है, अब बात करते हैं जो है विषय एक हमारा जो भारत की नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है जो कि संविधान में हमारे दिए गए। तो संविधान में कौन से पार्ट में दिया गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 12 में जो है नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान बताए गए हैं। नागरिकता अधिनियम हमारा 1955 बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है बनाए रखने और जो है समाप्त करने के जो भी नियम कानून है सारे यहाँ पर बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से, जो है क्षेत्रीय अधिग्रहण से, ये तरीके हैं जहां से जो है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। नागरिकता समाप्त होने के तरीकों की बात करते हैं तो त्याग, कोई छोड़ दे, खुद से सरकार जो है टर्मिनेट कर दे या वंचित कर दे, ये सारे तरीके हैं जहाँ जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। दोहरी नागरिकता तो हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करते हो तो यहाँ की स्वतः ही चली जाती है, या यहाँ की हासिल करते हो दूसरी जगह की जो है आपको छोड़नी पड़ेगी। राज्य विहीनता की स्थिति की बात करते हैं तो भारत जो है
यूएन स्टेटलेसनेस जो है कन्वेंशन का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन जो है नैतिक रूप से इसका पालन हम करते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का, कहाँ कहाँ पर जो है कुवैत है और कहाँ कहाँ पर कुवैत नहीं है। तो पहला है 1954 का कन्वेंशन रिलेटिंग जो है टू द स्टेटस ऑफ जो है स्टेटलेस पर्सन। इसके बारे में बात करते हैं, राज्य विहीन व्यक्तियों की रक्षा करना जो है इसका जो है कुवैत सदस्य ही नहीं है। तो राज्य विहीन जो लोग वहां पर हुए हैं उनके जो है उनकी रक्षा करना ये दायित्व ही नहीं बनता है कुवैत का, बोलेगा कि हम तो इसका पार्ट ही नहीं है। दूसरा हमारा है 1961 का कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेस मैन। तो जो है ये कन्वेंशन है कि जो है स्टेटलेस पर्सन है उनकी जो है संख्या में कमी लाएंगे, तो राज्य विहीनता को कम करना इसका भी जो है कुवैत भाग नहीं है। तो बोलेगा हम तो बढ़ा सकते हैं राज्य विहीनता को, हम पार्ट नहीं है इसका। लास्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो है ह्यूमन राइट्स, इसका पार्ट तो है लेकिन यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। कौन से अनुच्छेद का? अनुच्छेद हमारा 15 बोलता है हर व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार है। अब आपके यहाँ पर किसी व्यक्ति को नागरिक बनाया गया है तो उसके अधिकार को आप नहीं छीन सकते हो। तो अनुच्छेद 15 जो यूएनएचआरसी का है उसका खंडन कुवैत के द्वारा यहाँ पर किया गया है। देखो प्रश्न भी हमारा पूछ रहा है कुवैत की नागरिकता नीति से कौन से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। तो विकल्प हमारा है अनुच्छेद 10 शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 15 है नागरिकता का अधिकार, यूडीएचआर का जो है हमारा अनुच्छेद 15 ये है। अनुच्छेद 5 जो है कार्य का अधिकार, अनुच्छेद 7 जो हमारा है समानता का अधिकार। ठीक है, ये जो है विकल्प हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप आर्टिकल समझ में आया होगा। इसका सही से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हो, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।